दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओस क्लोज हुए हैं। एक है रिकव सिक्योरिटीज आईपीओ और दूसरा है काबरा ज्वेल्स का आईपीओ। इसके अलावा दो और आईपीओस ओपन थे। एक है लैंडमार्क इमिग्रेशन का आईपीओ और ईएमए पार्टनर्स का आईपीओ। तो आज क्लोज होने वाले आईपीओस को देखेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं काबरा ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 128 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 356.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 154.53 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 556.9 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 384.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 4,13,315 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 384 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 384-85 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से 106 एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईएस की ओर से 31,000 एप्लीकेशंस हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3,82,209 एप्लीकेशंस लगा है। अभी आईपीओ आज क्लोज हुआ है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 20 जनवरी को यानी कि मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 21 जनवरी होगा। क्रेडिट डेट भी 21 जनवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 22 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिला है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 105 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये भी 125 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1,25,000 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 98% के राउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी 90% के राउंड लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, यानी कि इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइप है रिकव सिक्योरिटीज आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 88.82 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में भी बम्पर डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ आखिरी दिन 307 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 170.92 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 616.42 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 251.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 8,69,941 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 251 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 251-52 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 88 से 89 करोड़ के अराउंड था, यानी कि 88.82 करोड़ का आईपीओ था। काफ़ी बड़ा आईपीओ है, यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ था। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इसकी भी अलॉटमेंट 20 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 22 जनवरी को होगी। इसके रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,36,000 रुपये के करीब इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देख तो इसका प्रीमियम 99% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये भी एसएमई आईपीओ है, तो इसमें भी 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मार्केट में डिमांड है और जिस तरह से इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी 90% के राउंड लिस्टिंग गेन की उम्मीद है।
यानी कि इससे भी बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है? काबरा ज्वेल्स आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर रिकप सिक्योरिटीज आईपीओ में अप्लाई किया है? नेक्स्ट आईपीओ है लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ। यह आईपीओ 16 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 20 जनवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 72 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.32 करोड़ का है। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 6.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.13 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 5.54 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो 14,421 एप्लीकेशंस लगा है। तो अब तक इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 28,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और इसका प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। ईएमए पार्टनर्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 21 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 76.01 करोड़ का है, जिसमें 66.14 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 9.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में 53% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं है। तो आईपीओ में डे 1 में मात्र 1684 एप्लीकेशंस ही लगा है। तो डे 1 में बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और यही रीजन है कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। और वैसे भी इस आईपीओ में देखें तो 87% का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जा चुका है। मात्र 13% का ही जो पोर्शन है उसमें क्यूआईबीज, एचएनआईस और रिटेलर्स, इन तीनों के लिए पोर्शन रखा गया है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इस आईपीओ को भी अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।